आजकल एयर पोल्यूशन कम करने के लिए टेक्नोलॉजी में बदल किया जाता है। कार से निकलने वाला धुआं पोल्यूशन बढ़ाता है, इसलिए आज दुनिया में इलेक्ट्रिक कार सबसे अच्छा सोल्यूशन है। अगर आप नॉर्वे देश के नागरिक होते तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर काफ़ी छूट मिलेगी। ऊपर से पार्किंग फैसिलिटी फ्री में मिलेगी, प्लस कार को नौका से ले जाने का पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से बस रूट से चलाने के लिए परमिशन मिलेगी। इतना सब कुछ मिलेगा, सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कार वालों को नॉर्वे देश में टोल देने की भी जरूरत नहीं है। साल 2015 में 50,000 इलेक्ट्रिक कार नॉर्वे की सड़कों पर चलती थी, और लोगों का इस कार के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इतना सारा फ्रीडम दिया था ताकि लोग इलेक्ट्रिक कार खरीद सके। साल 2013 में नॉर्वे में सिर्फ 8,000 लोगों के पास इलेक्ट्रिक कार थी। तब से फ्री पार्किंग, नौका से फ्री सर्विस, ये सब कुछ देने की शुरुआत की थी। लेकिन उस समय एक दिक्कत आ गई, कार को बस के रूट से चलाना सही नहीं समझा जाता था। लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं थे। इलेक्ट्रिक कार का ट्रैफिक काफी बढ़ जाता था और उसकी वजह से बस सर्विस धीमी हो जाती थी। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर जल्दी से सोल्यूशन निकाला। आज की कंडीशन में जापान और अमेरिका, इन दो देशों में रिलेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है इतिहास में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर बम गिराए थे। लेकिन विश्व युद्ध होने से पहले इन दो देशों में अच्छी फ्रेंडशिप थी। जापानीज अमेरिका जाते थे, और जितने भी जापानीज लोग अमेरिका जाते थे उन्होंने अमेरिका के वाशिंगटन राज्य को ओटकामा रिवर के किनारे लगाने के लिए 3,000 से भी ज़्यादा चेरी पेड़ की सीड्स दी थी, और आज वहाँ पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इतिहास की बात की जाए तो पूरे वाशिंगटन राज्य में जितने भी चेरी के पेड़ पाए जाते हैं वो जापानीज लोगों की देन है। ऑस्ट्रेलिया में तोते की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे रेनबो लोरिकिड्स कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ पंछियों के बारे में जानकारी दी थी जिनको पंख होने के बावजूद भी वो हवा में नहीं उड़ सकते। न्यूजीलैंड में काकापो नाम की एक तोते की प्रजाति पाई जाती है। इस पंछी को पंख होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया के रेनबो लॉरिकिड्स की एक अजीब आदत है, ये पंछी फूलों के अंदर का जूस पीकर नशे में पड़ा रहता है। और एक्वाटिक लाइफ की बात की जाए तो डॉल्फिन मछली पपर फिश को काटती है, ऐसा करने से उसे नशा मिलता है। पपर मछली एक जहरीली मछली है जिसका जहर इंसान को भी मार सकता है, लेकिन यही जहर डॉल्फिन के लिए नशे का काम करता है। इससे एक बात साबित होती है, इस दुनिया में नशा करने में सिर्फ इंसान आगे नहीं बल्कि कुछ पंछी और जानवर भी है। अर्जेंटीना देश की एक फुटबॉल टीम है, AFA मतलब अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन। साल 2018 में फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप रशिया में थी, लेकिन ये सामना होने से पहले अर्जेंटीना टीम को फुटबॉल के बारे में कुछ गाइडलाइंस और नियम बताने वाला एक मैनुअल दिया था। लेकिन इसमें एक अजीब बात थी, फुटबॉल के अलावा एक एक्स्ट्रा जानकारी भी लिखी थी जिसे सुनने के बाद आप मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं करोगे। मैंने कहा कि 2018 की विश्व चैंपियनशिप रशिया में थी, और मैच रशिया में होने के कारण रशियन लड़कियों को किस तरह वश में किया जा सकता है इसके बारे में मैनुअल में लिखा था। मतलब फुटबॉल के मैनुअल में इस तरह की जानकारी देना, मतलब ये बात कितनी अजीब लगती है। साल 2017 में फ्रांस ने एक नियम जारी किया था, ऑफिस में काम करने वाले लोग काम का समय खत्म होने के बावजूद भी काफ़ी देर तक काम करते हैं। अपना काम पूरा करने के लिए ऑफिस में रुकते हैं या घर में आकर ऑफिस का काम करते हैं। मतलब दिन रात 24 घंटे ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, उनके पास फैमिली के लिए समय नहीं था। इन बातों को देखते हुए फ्रांस ने एक नियम जारी किया जिसके जरिए काम का समय खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का मेल पढ़ने या भेजने की जरूरत नहीं। फ्रांस के लोगों को इस नियम की वजह से काफ़ी फ्रीडम मिला, उनको खुद के लिए और फैमिली के लिए समय मिला। इसी प्रकार का एक नियम साल 2004 में जर्मनी में लागू किया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इस नियम का अच्छी तरह से पालन नहीं किया। वहाँ पे काम का समय खत्म होने के बाद काम के बारे में किसी का कॉल उठाने के ऊपर रोक लगाया था। आपने प्लेन क्रैश की खबर सुनी होगी, और प्लेन क्रैश के ऊपर बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज बनी है। लेकिन कभी आपने सोचा है प्लेन क्रैश क्यों होता है, इसमें किसकी गलती होती है, पायलट की या प्लेन में कुछ खराबी होती है? सच्चाई जानते हैं, ज़्यादातर प्लेन क्रैश उड़ान भरते समय या लैंडिंग करते समय हो जाते हैं। फ्लाइंग करते समय कोई टेक्निकल इशू नहीं होता। कमर्शियल प्लेन में बोइंग एक सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने साल 2007 से 2016 के बीच एक एक्सपेरिमेंट किया था। दुर्घटना होने की संभावना सबसे ज़्यादा कब बढ़ जाती है? इस एक्सपेरिमेंट से एक बात सामने आ गई, 50% प्लेन क्रैश लैंडिंग करते समय हो जाता है। मतलब बोइंग कंपनी द्वारा एक बात पता चली, 2007 से 2016 के बीच जितने भी प्लेन क्रैश हो गए वो लैंडिंग करते समय हो गए थे।